जाता है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और ऐसा ही हमें कुछ कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ भी देखने को मिलता है। आज हम जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं उसकी खोज सालों पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए की गई थी। हालांकि समय समय पर जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसमें ढेर सारे चेंजेस किए, जिसका रिजल्ट आज आप खुद अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। पहले जो कंप्यूटर एक कमरे के साइज का हुआ करते थे, आज वो कुछ इंच के स्क्रीन में सिमट के रह चुके। हालांकि साइज में भले ही काफी छोटे हो चुके, पर अगर यूजर्स की बात करें तो इनका इस्तेमाल अब पहले से कई गुना ज्यादा होने लगा है। और हो भी क्यों ना, आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन है, डिजिटल का जमाना है, पेपर वर्क की जगह अब कंप्यूटर ने ले ली है। यही वजह है कि आज चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो या फिर कोई सरकारी बैंक, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल ही जाएगा। आज टिकट बुकिंग से लेकर ईमेल भेजने तक, ऑनलाइन रिजल्ट देखना हो या फिर स्टडी करनी हो या फिर हमें गेम ही क्यों ना खेलना हो, सभी कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल तो होने ही लगा है। इनफैक्ट अमेरिका और जापान जैसे देशों का विकास के पीछे तो मेन रीजन भी कंप्यूटर ही है। वैसे दोस्तों, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था और उसे किसने बनाया होगा? और सबसे जरूरी बात ये कि कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था? वैसे मैं तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को भारत के कंप्यूटर की हिस्ट्री पता नहीं होगी। वैसे अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आप आज इस नॉलेज को गेन कर सकें और आपको पता चल सके कि कंप्यूटर क्या है, कब और किसने बनाया। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ, 3000 साल पुराना। दरअसल 300 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईसा पहले चीन में एक मशीन बनाई गई थी जिसका नाम था अबेकस। अबेकस का नाम तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। एक लकड़ी का फ्रेमवर्क था जिसमें 2 वायर लगे होते थे और ये दोनों ही वायर एक दूसरे के पैरेलल होते थे। इन वायर के ऊपर बेड के शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते थे जिनका यूज कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। इनकी यूटिलिटी को देखते हुए आज के समय में अबेकस का यूज स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए भी किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा स्कूलों में अबेकस हमेशा अक्सर रहता ही रहता है, जिससे बच्चों को कैलकुलेटिंग, काउंटिंग सिखाई जाती है। दोस्तों, अबेकस के बाद अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी जरूरत के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाई। पर अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसे बनाने का श्रेय जो है, इसे बनाने का क्रेडिट जो है, वो फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल को जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कंप्यूटर के फादर को ब्लेज पास्कल कहा जाता है। एक्चुअली उन्होंने, पर अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसे बनाने का क्रेडिट फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल को जाता है। जी हाँ, आपने काफी बार ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा। एक्चुअली उन्होंने 1642 में एक डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था जिसमें नंबर लगे होते थे और उन नंबर्स को डायल करके किसी भी नंबर को आपस में ऐड किया जा सकता था। और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक कैलकुलेटर के रूप में किया जाता था। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के बाद बारी थी मैकेनिकल कंप्यूटर के इन्वेंशन की, और इसका इन्वेंशन सन 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। चार्ल्स बेबेज ने अपने इस डिवाइस को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। ये स्टीम से चलने वाली एक तरीके की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इस डिवाइस को बनाने के बाद 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। डिफरेंस इंजन की हेल्प से ही सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते थे। पर चार्ल्स बेबेज इस डिवाइस को और भी ज्यादा एडवांस बनाना चाहते थे और इसीलिए वो लगातार दिन रात एक करके उन्होंने उस पर काम किया, लेकिन शायद होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 79 इयर्स की एज में चार्ल्स बेबेज की अचानक डेथ हो जाती है। चार्ल्स बेबेज की डेथ के बाद 40 इयर्स के बाद चार्ल्स बेबेज के जो बेटे थे हेनरी बेबेज, उन्होंने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और 1937 में
पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर बना के तैयार किया, जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, ये कंप्यूटर अब तक के बनाए गए सारे कंप्यूटर से अलग और खास था। ये लगभग हर तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर भी कर सकता था। इसके पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो इंफॉर्मेशन को परमानेंट सेव नहीं कर सकते थे। मतलब ये कंप्यूटर पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप था। आगे चलकर इसी को ही बेस मानकर मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलप किया गया। यही वजह है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी है। एबीसी मतलब एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, जिसे किसने बनाया था? डॉक्टर जॉन विसेंट एटानासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। इसके बाद में कंप्यूटर के इतिहास में क्रांति लाने वाला जो सेकंड हमारा कंप्यूटर था अगला, वो था ENIAC। ENIAC का नाम आपने कई बार सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगर आप इसके नाम से नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि ENIAC दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, जिसे 1945 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को डिजाइन करने और बनाने का काम यूएस आर्मी ने किया था। इसलिए सबसे पहले इस कंप्यूटर को यूएस आर्मी के इस्तेमाल में लाया गया था और ये कंप्यूटर बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल था। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंजेस भी किए जा सकते थे और अपने समय में उन कैलकुलेशंस को 30 सेकेंड्स में पूरा कर देता था, जो कि उस समय एक आम इंसान को करने में 20 घंटे लगते थे, उसको ये 30 सेकेंड्स में करता था। ENIAC की इस खूबी ने उसे अपने समय में काफी पॉपुलैरिटी दिलाई। हालांकि ENIAC की एक कमी भी थी, इसका वेट और साइज दोनों ही काफी बड़े थे। अगर साइज की बात करें तो इस कंप्यूटर को किसी जगह पर रखने के लिए 20 बाई 40 फीट का कमरा होना चाहिए था, जबकि इस कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन था। ये कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए तो नहीं था, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी एरिया स्पेसिफिक से जुड़े लोग ही कर पाते थे। दोस्तों, इससे पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बनने के कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। दुनिया की हर बड़ी कंपनी कंप्यूटर बनाना और उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, जिस वजह से अलग अलग समय पर इन कंपनीज ने कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जो कि कंप्यूटर के मॉडर्नाइजेशन में बहुत काम आए और इसी के बेसिस पर कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1940 से 1956 तक का था और इस बीच जो कंप्यूटर्स बनाए गए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब साइज में तो बहुत बड़े और वजनदार होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े और वजनदार होते थे। यही एक रीजन था जिस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। दोस्तों, ENIAC भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 70,000 रजिस्टर्स लगे होते थे। ENIAC के अलावा आपका ये IBM 71 भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर के हैं। अब चलो बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक। इस जनरेशन में हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। इस नई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को खत्म कर दिया, जिसके बाद कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर का साइज पहले से थोड़ा छोटा हो गया और वजन भी कम हो गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 7070 और भी कई सारे कंप्यूटर्स आए। इन सभी कंप्यूटर्स में इसी तरीके से 1956 से 1963 तक इस कंप्यूटर के काफी सारे यूजेस हुए। लेकिन 1964 में एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आती है जिसे थर्ड जनरेशन का शुरुआत माना जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी मतलब
आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। जिसे कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर का काम खत्म कर दिया और कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। साथ ही साथ ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से और ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने लगा। दोस्तों, आईसी के इन्वेंशन के बाद से दुनिया में कंप्यूटर का साइज ही बिल्कुल बदल गया, उसका रूप ही बदल गया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी आईसी का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है और इसी तरह से थर्ड जनरेशन को गोल्डन जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। थर्ड जनरेशन के बाद 1972 में सीधा फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है और इस जनरेशन का महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स एक बड़े कमरे से निकलकर लोगों के डेस्क तक आ गए थे। दरअसल इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ जिसने कंप्यूटर को सुपर फास्ट के साथ साथ डेस्कटॉप तक ला दिया, जिस वजह से आम इंसान भी अब बहुत ही आराम से इसे खरीद सकते थे और उसका यूज कर सकते थे। इस जनरेशन के कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि आज तक यूज किए जाते हैं। ये जनरेशन कंप्यूटर के जो युग है उसमें सबसे मॉडर्न जनरेशन है। दोस्तों, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन जो कि कंप्यूटर की लेटेस्ट और मॉडर्न जनरेशन है, जिसकी शुरुआत होती है साल 2010 में, लेकिन ये अभी तक चल रही है और शायद आगे भी चलती जाएगी क्योंकि इस जनरेशन में आया एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कितना पावरफुल है इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, डेली आप एआई का यूज करते हैं। एआई के आने के बाद से तो इंसान ने अपने लैंग्वेज में बात भी कर सकता है। एआई आपकी इंसान की लैंग्वेज में बात कर सकता है और साथ ही साथ उस तरीके से काम भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एलेक्सा, तो हम जैसे एलेक्सा से बात करते हैं वो एक एआई है। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं जिसका जवाब जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हमारे देश भारत में कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था? चलो अब हम ये जानते हैं। दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का स्टार्टिंग 1952 से माना जाता है क्योंकि इसी साल भारत में पहला कंप्यूटर बना था। मगर अगर सही मायने में बात की जाए तो भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC2M था। इस कंप्यूटर को इंग्लैंड में बनाया गया था और इसे ब्रिटिश इंजीनियर तथा भौतिक वैज्ञानिक एंड्रे डोनाल्ड बूथ ने डिजाइन किया था। उस समय इस कंप्यूटर की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 1 लाख रुपए थी और इसका साइज भी काफी बड़ा था, जैसे लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई 6 फीट। इस मशीन को कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। इसे भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक आधारित कंप्यूटर भी माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग जियोग्राफिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक वर्क और टफ कैलकुलेशन था। और जब ये कंप्यूटर भारत में स्थापित हुआ तब भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने इस तरह की कंप्यूटर टेक्निक का उपयोग शुरू किया। HEC2M में डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। बाद में इसमें प्रिंटर भी जोड़ दिया गया था। HEC2M के बाद सन 1958 में भारत ने रूस से एक और कंप्यूटर खरीदा जिसका नाम था यूरल। ये कंप्यूटर आकार में HEC2M से भी बड़ा था। भारत में HEC2M और यूरल दोनों कंप्यूटरों का उपयोग लगभग 1964 तक किया गया। इसके बाद भारत में IBM 1401 कंप्यूटर स्थापित किया गया जिसे IBM कंपनी ने सन 1959 में बनाया था और इस कंप्यूटर को भी कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ही लगाया गया था। मगर ये एक डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम था जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता था और बनने के लगभग 5 साल बाद ही इस कंप्यूटर को भारत में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, साल 1966 तक भारत में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी कंप्यूटर विदेशों से ही खरीदे गए थे, लेकिन 1966 में पहली बार भारत ने खुद अपना कंप्यूटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी से ने मिलकर भारत का पहला स्वनिर्मित कंप्यूटर तैयार किया जिसका नाम था ISI-JU। इससे पहले भारत जिन कंप्यूटरों का उपयोग करता था, चाहे HEC2M हो या यूरल, वे सभी ही वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित थे। लेकिन ISI-JU कंप्यूटर में पहली बार ट्रांजिस्टर टेक्निक का उपयोग किया गया।
जो आकार में छोटा, तेज और अधिक भरोसेमंद था। यहीं से भारत में आधुनिक कंप्यूटर विकास की शुरुआत भी हुई। अब बात करते हैं भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, जिसका नाम था परम 8000। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा सन 1991 में विकसित किया गया था और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय भाटकर और उनकी टीम ने किया। संस्कृत भाषा में परम का अर्थ होता है सर्वोच्च या सबसे श्रेष्ठ। जब परम 8000 पूरी तरह बन के तैयार हुआ, उस समय ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक माना गया था और इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा और करीब 3 करोड़ की लागत लगी और इसका आकार पूरे एक कमरे के बराबर था और विजय भाटकर के इसी महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला फिर हमारा आया परम 10000, जो कि लगभग 7 साल बाद 1998 में भारत ने अपना अगला सुपर कंप्यूटर विकसित किया और इस प्रोजेक्ट में भी डॉक्टर विजय भाटकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही और आज भारत अपने सुपर कंप्यूटर टेक्निक स्वयं विकसित करने में पूरी तरह सक्षम है। इतना ही नहीं, भारत अब अपने सुपर कंप्यूटर अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका फेवरेट लैपटॉप किस कंपनी का है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने या जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।